नमस्कार, मैं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आज चंपारण मिरर की टीम को पता चला कि बेतिया के एक डॉक्टर उपेंद्र कुमार है जो सामाजिक गतिविधियों में काफी रुचि ले रहे हैं और वे वैसे बच्चों तक पहुंच रहे हैं और वैसे बच्चों को समाज में आगे उठा रहे हैं जो आज हमारे समाज के निचले पायदान पर हैं और जिनको बहुत सारी मूलभूत चीजों की जरूरत है और वो जरूरत उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब सिर्फ मरीजों की इलाज ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे समाज के नीचे तबके के वैसे बच्चे जो अभी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए हम आज आपको सीधे डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं और हम भी जानेंगे कि क्या सच्चाई है। जो कुछ हमने सुना है या हमारी टीम ने सुना है कि डॉक्टर साहब आज समाज के उत्थान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं और छोटे छोटे स्कूल या बड़े स्कूल जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को बहुत सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर जो इलाज करता है, मरीजों की सेवा करता है और वह आज एक सामाजिक क्षेत्र में उतर गया, तो क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है? क्या इनकी कुछ सोच है? क्या इनकी मंशा है? क्या इनको नेता बनना है? क्या इनको कहीं से फंड लेकर के अपनी तिजोरी भरनी है या समाज की सेवा से ये प्रेरित है? हम सब कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और इस कार्यक्रम के लिए हमें उचित समझा। नहीं, उचित समझा इसलिए सर कि हमको कहीं से पता चला कि आपकी एक टीम है और आप अपनी टीम के साथ यहाँ के सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं और सरकारी विद्यालय के बच्चों को कुछ वैसी चीजें दे रहे हैं जो उनकी जरूरत है। जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या जहां तक और लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों की कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति होनी अति आवश्यक है। उनकी आवश्यकताओं की पूरा आप कर रहे हैं। क्या यह सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, ये खबर आपको सही बिल्कुल सही है और ये पिछले करीबन 7-8 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। बेसिकली एज ए प्रोफेशन से तो हम चिकित्सक हैं, हम मरीजों की सेवा करते हैं। उनसे जो भी हमें राशि प्राप्त होती है उसका एक बड़ा हिस्सा हम इस समाज सेवा में हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर इंसान की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि वो इस समाज से जुड़ा हुआ है। तो जो समाज हमें देता है, हमें भी उस जिम्मेदारी के तहत कुछ न कुछ उन्हें लौटाना चाहिए। तो बात ऐसी है कि सर कि सरकारी विद्यालय में तो सरकार बच्चों को पोशाक दे रही है, उनके विद्यालय की उपस्थिति पर उनको कुछ पुरस्कार मिलता है कि कितने दिन वो प्रेजेंट हैं, उनको मध्याह्न भोजन मिल रहा है। सरकार अब बच्चों को किताब और कॉपी के अतिरिक्त कुछ बच्चों को, कुछ क्लास के बच्चों को बैग भी दे रही है। तो फिर उसमें आप किन चीज़ों का योगदान कर रहे हैं और यह क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, आप तो ये जानते हैं कि अत्यंत ही निम्न वर्ग के बच्चे ही हमारे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी आप कई तरह के विद्यालय हैं, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमरी स्कूल है, नवसर्जित विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, कस्तूरबा विद्यालय है, या फिर आपको एक और विद्यालय है जिसे हम लोग बुनियादी विद्यालय भी कहते हैं। तो इन सभी विद्यालयों में हमारे जो बच्चे हैं अत्यंत ही गरीब तबके के होते हैं। हमारी टीम ने एक बार सर्वे किया इसका कि क्या क्या सुविधाएं उन बच्चों को मिल रही है। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्लीपर भी नहीं है। बच्चे, सरकार उन्हें सही चीजें मुहैया करा रही है, ठीक बात है, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत उस जगह से की जो बेसिक नीड है उनकी। उनके पैरों में एक चप्पल या जूता होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पैर में स्लीपर भी नहीं है। ऐसी एक घटना का मैं आपसे जिक्र किया जाता हूँ कि एक बार मैं रामनगर से आ रहा था, तो वहां हमने देखा रोड के किनारे स्कूल के पोशाक में एक बच्चा बैठा हुआ और उसका पैर लहूलुहान है। तो हमने जानने की कोशिश की कि बात क्या है। तो वहां जाके देखा कि एक बच्चा था स्कूल का जो बिना चप्पल के था, उसके पैर कटे हुए थे और उसमें काफी ब्लड आ रहा था उसको। तो फिर हमने उसकी प्राथमिक चिकित्सा करी और वो फिर विद्यालय में उस बच्चे को हमने पहुंचाया। उस दिन से हमने ठान लिया कि हम देखेंगे जाकर के उन सरकारी विद्यालयों में कि कौन सी चीजें उनके पास है, कौन सी नहीं है। सरकार काफी कुछ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें भी तो सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कुछ करना होगा कि हम पूरी तरह से सरकार पर आश्वस्त
छोड़ नहीं सकते उनके ऊपर। सरकार मतलब चुनाव लड़ना है आपको। देखिए, फिर आपने दूसरा सवाल किया। नहीं तो इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव होना, जी। जहां सरकार सब कुछ कर रही है, फिर आप भी कर रहे हैं जी। और आप कह रहे हैं कि हम सभी विद्यालयों में पहुंच रहे हैं, बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। जी। तो लोग यहाँ तो पैसे कमाकर तिजोरी भरते हैं और आप अपनी तिजोरी की, अपनी कमाई की कुछ हिस्सा निकालकर उन बच्चों को दे रहे हैं जो समाज में अभी दबे हुए हैं, निचले तबके पर है, जो हैंड टू माउथ कहा जाए, जी। जिनके पिता अगर सुबह से शाम तक मजदूरी ना करे तो शायद उस दिन उसका चूल्हा ना जले। वैसे बच्चों को आप उन चीजों की उपलब्धता कराते हैं जो उनको शिक्षा के लिए जरूरत है या उनके सामाजिक जीवन में जरूरत है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ लालच होगी ना कि कहां से हमको कुछ रिटर्न कहां से मिलेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसा समाज सोचता है, आपका प्रश्न भी उसी की तरीके से है। लेकिन मैं सच रूप से बता दूं कि हमारी टीम ने इस पर पूरा रिसर्च किया और हमारी भी पृष्ठभूमि ऐसे ही विद्यालय से रही है और हमारा सरकारी स्कूल से भी 5वीं क्लास तक की हमने स्टडी की। उसके बाद फिर हम लोग केआर स्कूल में आ गए। तो हमने यही देखा कि जिन तकलीफों को हमने झेला है, उन आने वाले बच्चों को ये चीजें न झेलनी पड़े। ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम है जिसकी वजह से आप ऐसा सवाल कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा ये एक्टिविटी करने का भी एक रीजन है कि बाकी लोग भी इस फील्ड में आए, ताकि वो इस समाज को ये सारी चीजें दे सकें जो सारी चीजें उन बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम उन विद्यालयों में हमारी टीम घूमती है और देखती है कि किन बच्चों के पास स्लीपर नहीं है, तो हम उनका स्लीपर उनको हम देते हैं। बहुत बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं होता है, उनको हम स्कूल बैग भी देते हैं। जिन बच्चों के पास कॉपी पेंसिल इत्यादि नहीं होती है, वो चीजें भी हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। तो जिस तरह से लिस्ट आती है उनको हम देते हैं। इसमें इलेक्शन लड़ने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये समाज सेवा का पार्ट है और हम ये पूरी तरह से समाज सेवा है। इस तरह के कार्य करने के लिए आपके पास जो पैसे आते हैं, तो क्या आप सिर्फ अपनी आय के हिस्सों में से खर्चा करते हैं या कहीं से आपको कुछ डोनेशन वगैरह मिलता है? कोई संगठन, कोई संस्था कुछ आपको डोनेशन भी देती है? जी नहीं, बिल्कुल, ये पूरी तरह से अपनी ही तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से ही किया जा रहा है। जो हम अर्न करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इस समाज सेवा में हम खर्च करते हैं। आपको इस तरह की प्रेरणा कहाँ से आई? हाँ, ये प्रेरणा हमें मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को मैंने जो अच्छा, वो जो कील कि हाँ, उसके पैरों में कांटी चुभ गई थी। मतलब एक बच्चे के पैर में कांटी चुभना, खून आना आपके हृदय को द्रवित कर दिया, बदल दिया। जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके पहले तक तो मैं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन उस घटना ने मुझे पूरी तरह से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने समाज में अभी सारे बच्चों को या उस सुरक्षा तक पहुंचा पाए हैं, या उन स्वच्छता की आदतों को उनको दे पाए हैं, या पूरी तरह से एजुकेशन हम लोग उनको दे पा रहे हैं। तो हमने देखा कि सरकारें तो बहुत प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो हमारे सहयोग के बिना कम पड़ रही हैं। आप विद्यालय में जाकर देते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह का आपको रोकने का प्रयास नहीं होता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के आप उन बच्चों को इस तरह की चीजों को दे रहे हैं, तो कहीं कोई पाबंदी, कुछ रोक टोक? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो सरकार को खुशी ही होगी, क्योंकि हमारे जो इन लोग भी पता चलता है, जो भी उस विद्यालय के इंचार्ज होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उन लोगों को बड़ा इससे प्रसन्नता मिलती है। वो लोग भी खुश होते हैं कि सर, आप सरकार जो दे रही है, जो चीजें कम पड़ रही है उसमें आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें तो प्रसन्नता ही होती है। उन्हें कोई आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो इन बच्चों की ओर हाथ बढ़ाएं, तो तभी वे हम उन बच्चों को एक लेवल तक एजुकेशन दे सकते हैं, रोजगार उन्मुख एजुकेशन दे सकते हैं। नहीं तो वे बच्चे जहां थे वहीं रह जाएंगे। उन्हें उठाना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ एक दो व्यक्ति के आगे बढ़ जाने से पूरा समाज आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आपको पता होगा कि शिक्षा जो है सिरनी का वो दूध है जिसको पढ़ लेने के बाद, जिसको कर लेने के बाद या जिसको पी लेने के बाद वो इंसान दहाड़ता है। मीन्स वो आत्मनिर्भर हो जाता है, वो अपने पैर, अपने परिवार को वो एक आगे तक ले जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब आप मानते हैं कि देश को अगर विकसित करना है, प्रत्येक व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है और भारत को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा जरूरी है, अत्यंत ही आवश्यक है। आप बच्चों को शिक्षित कर दें, रोजगार उन्मुख शिक्षित कर दें, तो आधा का काम तो आपने यही कर दिया। बाकी बच्चे जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो चीजें अपने खुद समझदार हो जाएंगे, वो इस राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाएंगे, वो बाकी चीजें स्वयं कर लेंगे। हमें उन बच्चों को उस जगह तक ला करके आपको ये तैयार करना है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा, बुरा नहीं मानिएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर है, जी। तो क्या आपके यहाँ इलाज के दौरान
कुछ मरीजों को भी रियायत मिल जाती है जो उस तरह के होते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ओवरऑल ऑलमोस्ट सभी को रियायत मिल जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्ग के या उससे निम्न वर्ग के ज़्यादातर हमारे यहाँ पेशेंट होते हैं, बिल्कुल मिल जाती है। और जो कॉस्टली खर्च जो सर्जरीज होती है उसमें भी रियायत मिल जाती है। 2 बीपीएल बेड भी हमारे यहाँ है, जहाँ पर यदि कोई पेशेंट बीपीएल कार्ड के साथ आते हैं तो उन पे रहने का कोई खर्च नहीं लिया जाता है। जो कॉस्टली सर्जरी होती हैं उसमें भी काफ़ी कमी की जाती है, पेशेंट को यहाँ से लौट के नहीं जाता है। अच्छा, आपका कंसल्टेंसी फी में भी कुछ कंसीडर होता है? हाँ बिल्कुल, कंसल्टेंसी फी जैसे 500 रुपीज़ है, तो कोई व्यक्ति 300 भी दे देता है, कोई 350 भी दे देता है, हम लोग ले लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। सर, चलते-चलते आपको पुनः धन्यवाद दूँगा और मैं समाज की तरफ से भी आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने जो पहल शुरू किया है, आपने जो कार्य शुरू किया है, इसकी ज़रूरत है और आपसे प्रेरणा लेकर हम सबको आपका सहयोग भी करना चाहिए। अगर आपके साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते हैं, तो 2 कदम पीछे भी होकर चले, लेकिन चलना चाहिए। और आप सभी देखते रहिए चंपारण मिरर। आज से हमारी भी नज़र रहेगी सर की सभी गतिविधियों पर। आप किस विद्यालय में जाएँगे, मैं ज़रूर अपने दर्शकों को एक बार उस विद्यालय में जाकर आपने किन बच्चों को सुविधाओं को मुहैया कराया, उस चीज़ को दिखाऊँगा और कभी न कभी हम अपने दर्शकों को आपका लाइव भी दिखाएंगे कि आप किस तरह से वहां पर सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अवश्य आएं और जो विद्यालयों की सूची जो हमारी टीम से आप प्राप्त कर लें कि जहां पर हमने ये कार्य संपादित कर दिए हैं, और अगली जो सूची है जहां पे हम ये कार्य संपादित करने जा रहे हैं वहां आपको पहुंचा दी जाएगी। आप वहां से भी लाइव करके देख सकते हैं। वहां के प्राचार्य या उनके जो इंचार्ज हैं उन सबसे आप मिलें और वहां का फीडबैक लें, वो हमारे लिए भी काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला होगा। आप देखते रहे चंपारण मिरर। बहुत बहुत धन्यवाद।